हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंपनी जिसमें आज हम इस वीडियो में फोकस करने वाले वो है एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड। तो ये डिस्कशन को हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां पे हमने क्वार्टर 4 के जब रिजल्ट्स के बाद हमने वीडियो में डिस्कशन किया था। तो इनके नंबर्स तो अच्छे आ रहे हैं, वहां पे कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं थी, बट कंसर्न थे दो। तो एक कंसर्न था उसमें से कि भाई इनका ऑर्डर बुक ग्रो नहीं हो रहा है, राइट? मतलब प्रीवियस क्वार्टर 3 हो गया, क्वार्टर 4 हो गया, इनको नए ऑर्डर्स ही नहीं मिले थे। वी नो प्रीवियस ईयर वाज अ जनरल इलेक्शन ईयर, तो वहां पे जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स आना थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है, तो उसकी वजह से भी एक रीजन था नए, क्योंकि प्रोजेक्ट्स मार्केट में नहीं आ रहे, तो यहाँ पे बिड भी नहीं कर रहे और नए ऑर्डर्स इनको मिल भी नहीं रहे थे। तो इनका ऑर्डर बुक जो है वो ईयर एंड होते होते पहुंचा था 1185 करोड़ पे। प्रीवियस ईयर का इनका रेवेन्यू कितना था? ऑलमोस्ट 1100 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू भी किया था। तो अगर फिर उसके ऊपर अगर इनको ग्रोथ दिखानी है तो जरूरी था कि जो ऑर्डर बुक है एग्जिस्टिंग उसको एग्रेसिवली ग्रो करे। 1100 करोड़ का रेवेन्यू और 1100 करोड़ का ऑर्डर बुक है, तो इट्स हार्डली बुक टू बिल रेशियो देखेंगे तो 1.1x का था। तो वहां पे फिर आप अगर नए ऑर्डर्स नहीं आते तो ग्रोथ कहां से आएगी? तो ये एक बड़ा कंसर्न था कि ग्रोथ लाने के लिए ऑर्डर बुक को ग्रोथ होना जरूरी है। और दूसरा कंसर्न था कि क्योंकि ये रिन्यूएबल साइड के प्रोजेक्ट्स में एंटर कर रहे हैं, नए रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करने वाले हैं, एक्वायर करने वाले हैं एसेट्स को। तो रिन्यूएबल साइड के अगर प्रोजेक्ट्स का मार्जिन अगर कम है तो ओवरऑल जो इनके मार्जिन है जो काफी अच्छे हैं, गाइडेंस तो इनका 22 to 24% का है, बट ये करते ऑलमोस्ट 25% है। तो ये मार्जिन क्या कम हो जाएंगे? क्योंकि रिन्यूएबल साइड के हमने स्टर्लिंग विल्सन देखा है या फिर और भी कोई प्लेयर है, उनको इतने अच्छे मार्जिन तो मिलते नहीं एपीसी काम करके। तो ये अगर उस सेगमेंट में जा रहे हैं तो क्या इनके ओवरऑल मार्जिन डाइल्यूट हो जाएंगे जैसे उस सेगमेंट का रिन्यूएबल का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा? ये कंसर्न था। तो इसके रिलेटेड इन्होंने कुछ चीजें बोली थी कि भाई हम रिन्यूएबल में जब एंटर करेंगे तो हमारा जो प्रोजेक्ट सिलेक्शन होगा वो काफी स्पेसिफिक होगा, और हम कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट को बिड ही नहीं करेंगे जहां पे मार्जिन 18 to 20% रेंज के नीचे हो। तो ये उन्होंने कहा था, बट वो जब तक फ्रक्टिफाई नहीं होता और ये एक्शन में नहीं दिखता है, वी कांट रियली कमेंट, राइट? बट इस क्वार्टर के जब इन्होंने नंबर शेयर किए, डिटेल्स शेयर किया है, तो दोनों ये चीजों पे जो कंसेंस है वो थोड़े एलिवेट होते हुए दिखे। पहले तो इनको इस क्वार्टर में ऑलमोस्ट मोर देन 1100 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं। तो कुछ ऑलमोस्ट जो हिस्टोरिकल ऑर्डर बुक है उसमें से 250 करोड़ तो इन्होंने एग्जीक्यूट कर लिया है। बट अभी भी इनका जो टोटल ऑर्डर बुक है वो पहुंचा है ऑलमोस्ट 2050 करोड़ पे। तो जो लास्ट क्वार्टर में ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट 1100 करोड़ का था, अभी वो ऑलमोस्ट 2100 करोड़ का हो गया है। तो जो बुक टू बिल रेशियो 1.1 पे था, अभी वो ऑलमोस्ट 2x पे हो गया है। तो बुक टू बिल रेशियो एक तो इंप्रूव हो गया है, तो इससे जो रेवेन्यू की विजिबिलिटी है इस साल के लिए वो थोड़ी बेटर होती हुई दिख रही है। और ये सब अब तक अब तो सिर्फ Q1 हुआ है, अब तो रिमाइंडर क्वार्टर्स बचे हैं, राइट? तो वहां से भी कुछ ना कुछ ऑर्डर्स आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर बुक रिलेटेड कंसर्न थोड़े से कम हुए हैं इस क्वार्टर में, काफी इनको ऑर्डर्स मिले हैं एंड कुछ नए स्टेट्स में भी इन्होंने एंटर किया। तो इस सारी डिटेल्स में हम जाएंगे। तो ये कंसर्न था। और दूसरा, जो रिन्यूएबल साइड पे इन्होंने दो एसेट्स को एक्वायर किया है, सोलर पावर जनरेशन में एंटर कर रहे हैं। तो दोनों के रिलेटेड इनका काफी क्लियर गाइडेंस आया है कि इसके जो मार्जिन रहने वाले हैं वो 18 to 20% बैंड में ही रहने वाले हैं। अब ये धीरे धीरे उसको रैंप अप करने वाले हैं, बट कंट्रीब्यूशन अभी कम होगा। FY26 में डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आएगा, बट मार्जिन आर नॉट दैट बैड, 18 to 20% रेंज में। तो ओवरऑल मार्जिन डायल्यूशन के जो कंसर्न था वो भी कुछ हद तक अभी थोड़ा एलिवेट होता दिखा है। तो ये दोनों एस्पेक्ट तो पहले अब थोड़ा सॉर्ट आउट होते हुए दिखे। अब चलो आते हैं इनके पहले बिजनेस मॉडल को 1 मिनट थोड़ा डिस्कस करते हैं, देन विल गो इनटू द नंबर्स। तो 2009 में इनकी शुरुआत हुई थी। ये बेसिकली जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं या फिर कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, जो इंडस्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट वाटर है उसको ट्रीटमेंट करना, या फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, या फिर गवर्नमेंट के जो डिफरेंट स्कीम्स होते हैं जिसके तहत वाटर सप्लाई स्कीम्स को जो गवर्नमेंट रन करती है अंडर जल जीवन मिशन या फिर अमृत 2.0 स्कीम जो करंटली चल रही है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स में ये पार्टिसिपेट करती है। जो जो भी बिडिंग होता है यहाँ पे ये पार्टिसिपेट करेगी। और अगर इनको लगता है कि भाई हम ग्रो करते वक्त हमारे मार्जिन को ज्यादातर कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, जो इनका टारगेट है कि भाई हम 22%, 22 to 4% के बीच में एबिटा मार्जिन को मेंटेन करेंगे, अगर वो हासिल करते वक्त अगर वो प्रोजेक्ट्स अगर अवेलेबल है तो वहां पे ये बिड करते हैं। और सिलेक्टिव है काफी, जो जैसे ट्रांसलेट लाइटिंग की हमने बात की, काफी सिलेक्टिवली बिडिंग करता है, मार्जिन को प्रोटेक्ट करते वक्त ग्रोथ, प्रॉफिटेबल ग्रोथ पे फोकस करता है। सिमिलर अप्रोच एनवायरमेंट इंफ्रा का भी रहता है। तो ये प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करता है, ये इनका काम है। 2009 में शुरुआत हुआ था, ऑलमोस्ट 15-16 ईयर का इनका एक्सपीरियंस है। अब इस सेगमेंट में बड़ा प्लेयर है वीएटेक वबाग, ऑलमोस्ट 2x साइज है कंपेयर टू एनवायरमेंट इंफ्रा। बट वीएटेक वबाग का जो काम करने का नेचर है या फिर उनका जो ग्रोथ है या फिर मार्जिन प्रोफाइल है काफी अलग है। अगर आप हिस्टोरिकली भी देखेंगे वीएटेक वबाग किस स्पेस से ग्रो करता है, तो वीएटेक वबाग का ग्रोथ होता है 15-20% टॉप लाइन का ग्रोथ। इनके मार्जिन आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट हो गए 13-15% के आसपास एबिटा लेवल पे। और इस ग्रोथ पे अगर इनका मार्केट कैप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ का है, 9 to 10,000 करोड़। तो डबल द साइज है एनवायरमेंट इंफ्रा, बट ग्रोथ इतना अच्छा नहीं है जो एनवायरमेंट करंटली दिखा रहा है। जो लास्ट ईयर का भी ग्रोथ इनका 40-50% पे था, इस साल का भी जो इनका गाइडेंस है 35 to 40% मेंटेन करना। तो ग्रोथ वाइज और जो मार्जिन वाइज इस सेगमेंट में छोटा प्लेयर है एनवायरमेंट इंफ्रा, बट हायर पेस पे ग्रो कर रहा है। तो दैट्स व्हाई प्रेफरेबली मुझे ये बेटर लगता है टू कीप ऑन वॉच लिस्ट। तो ये इनका काम है। अब इनके बुक का स्प्लिट कैसा है, कौन से ज्योग्राफी में काम करते हैं, इस क्वार्टर में जो ऑर्डर्स मिले हैं वो कहाँ पे है, ये सारी चीजों को थोड़ा डिटेल में कवर करते हैं। अगर इनके नंबर्स एक बार देख ले तो यू विल नोटिस कि इनका जो रेवेन्यू है इस क्वार्टर का 17% से ग्रो हुआ है।
एबिटा का ग्रोथ आया है 25% का, पैट ग्रो हुआ है 42% से। तो इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला है। विल अंडरस्टैंड इसी रीजनिंग क्या है। और मार्जिन इंप्रूव हुए, एबिटा मार्जिन हैव इंप्रूव बाय 170 बेसिस पॉइंट्स, 27% पे नियरली पहुंचे हैं। पैट मार्जिन 17%। तो इनका जो परफॉर्मेंस है ऑपरेशनली वो काफी बढ़िया रहा है। अब इनका देखेंगे, टॉप लाइन ग्रोथ देखेंगे तो इट सीम्स लाइक कि भाई गाइडेंस तो 35-40% का दिया है, बट उससे आधा रेवेन्यू ग्रोथ इस क्वार्टर में आया है। तो इसी ये एग्जीक्यूशन रिलेटेड काम है। जिस क्वार्टर में आप जितना ज्यादा एग्जीक्यूशन करेंगे उतना ज्यादा रेवेन्यू रिकग्निशन होगा। अब इनका ऑर्डर बुक ही प्रीवियस क्वार्टर के एंड में 1150 करोड़ का था, जिसमें से ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो जो रेडी है, एग्जीक्यूटेबल है, ये इन्होंने एग्जीक्यूशन इस क्वार्टर में किया है, राइट। तो अब ऑर्डर बुक जो इस क्वार्टर में मिला है, करंटली अब ये क्या काम कर रहे हैं, करंटली उसका डिजाइनिंग करेंगे, इंजीनियरिंग का काम कर लेंगे, जिसको कम से कम 2-4 महीना लगता है। अब ये काम होने के बाद ये जो प्रोडक्ट ऑर्डर्स इनको मिले हैं, ये एग्जीक्यूशन किस क्वार्टर में होगा, एग्जीक्यूशन होगा Q3 एंड Q4 में। तो इनके लिए टिपिकली जो Q1 होता है या Q2 या H1 जो होता है ना, टिपिकली स्लोअर होता है, सॉफ्टर होता है। यहाँ पे इनका जो रेवेन्यू, एंड दिस इज हिस्टोरिकल ट्रेंड, इन्होंने अपने पीपीटी में भी ये शेयर किया है। तो इफ यू लुक एट दिस चार्ट, यू नोटिस हार्डली 40% का जो रेवेन्यू है वो H1 में आता है, एंड H2 इज वेरी स्ट्रॉन्गर, ऑलमोस्ट 55-60% रेवेन्यू H2 में आता है। तो इस साल का भी शुरुआत उसी की तरह है, स्लोअर स्टार्ट दिख रहा है, बट ये जनरली पिकअप होता है टुवर्ड्स द सेकंड हाफ। तो ये देखना समझना बहुत जरूरी है। और ये हासिल करने के लिए जरूरी क्या है, अगेन ऑर्डर बुक। तो ये ऑर्डर बुक भी इनको इस क्वार्टर में ग्रो हुआ है। एंड इनका यही कॉन कॉल में इन्होंने मेंशन किया कि जो भी ऑर्डर्स हमको अभी मिले हैं, इस पे हमारा जो प्री वर्क है, डिजाइनिंग है, जो भी इंजीनियरिंग करना है, मैप बनाना है, लेआउट करना है, जो प्रोक्योरमेंट के रिलेटेड प्लानिंग करनी है, वो सब ये करंटली कर रहे हैं। तो एग्जीक्यूशन कब होगा, Q3 एंड Q4 में। अब रेवेन्यू रिकग्निशन जनरली कैसे होता है कि भाई आपने कितना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, या फिर माइलस्टोन होगा, उसके बेसिस पे रेवेन्यू रिकग्निशन होगा। तो ये Q3 Q4 में अगर एग्जीक्यूशन ज्यादा करेंगे, तो ऑब्वियसली जो इनकम अकाउंट्स में आने वाला है, रेवेन्यू जो अप्रूव होगा, वो भी उसी क्वार्टर में आएगा, Q3 Q4 में। तो इसलिए सेकंड हाफ है वो बेटर दिख रहा है। और इसीलिए इन्होंने इंस्पाइट की इनका रेवेन्यू ग्रोथ 17% पे है, अपने पूरे साल का जो 35-40% का गाइडेंस है उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, उसी के साथ ये करंटली चल रहे हैं। अब सवाल आता है कि इनके मार्जिन कैसे इंप्रूव हो गए। लाइक ऑलरेडी 22-24 का गाइडेंस दे के ये उसी के 25 के आसपास चल रहे थे, पर अभी तो मार्जिन ऑलमोस्ट 27% पे पहुंचे। तो अब ये कैसे हुआ है, तो इसके पीछे भी 2-3 रीजन है जो इन्होंने मेंशन किए हैं। फर्स्ट है कि इनका जो प्रोडक्ट मिक्स है वो थोड़ा बेटर हुआ है। तो जैसे मैंने स्टार्ट में भी बोला, ये कौन से प्रोजेक्ट का काम करती है, जो गवर्नमेंट के, बीट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो इनके जो डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जल जीवन मिशन, अमृत स्कीम के अंदर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये एग्जीक्यूट करती है। तो जल जीवन मिशन के अंदर जो ये प्रोजेक्ट वाटर सप्लाई की स्कीम्स को ये रन कर रही थी, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट मिक्स में जो इन्होंने एग्जीक्यूट किया है वो थोड़ा कम रहा है। तो और उसके मार्जिन भी रिलेटिवली कम होते हैं। तो क्योंकि लोअर मार्जिन वाला एग्जीक्यूशन कम हुआ है और हायर मार्जिन वाला एग्जीक्यूशन ज्यादा है, तो ओवरऑल प्रोडक्ट मिक्स जो है एग्जीक्यूशन का वो बेटर है, जिसकी वजह से इनके मार्जिन को सपोर्ट मिला है। इसके अलावा जो इनके कॉस्ट है कंज्यूमेबल साइड पे या फिर एम्प्लॉय साइड पे, वो भी थोड़े स्टेबल रहे हैं। तो इनकी जब आईपीओ आया था तो इनका एम्प्लॉय बेस था 950,000 एम्प्लॉयज थे इनके कंपनी में, जो पहुंचे अभी 1350 पे। तो ओवरऑल जो रेवेन्यू पेस है वो ज्यादा रहा है। तो जो रेवेन्यू पर एम्प्लॉय मेट्रिक है वो इनका इंप्रूव हुआ है। यहाँ पे ऑपरेशनल एफिशिएंसीज इनको जनरेट हुई है, जिसकी वजह से इनका ओवरऑल जो ऑपरेशनल खर्चा है वो कंट्रोल में रहा है। और ये एक सेकंड बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से इनके मार्जिन को सपोर्ट मिला है। तो ये दो एस्पेक्ट है जो इन्होंने मेंशन किया, एक तो बेटर प्रोडक्ट मिक्स और जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो इन्होंने हासिल की है, जिसकी वजह से मार्जिन को सपोर्ट मिला है। अब चलो ये बात हो गई कि ये क्वार्टर का परफॉर्मेंस कैसा रहा। अब सवाल आता है ऑर्डर बुक का क्या सिचुएशन है। तो जैसे 1185 करोड़ का एग्जिस्टिंग ऑर्डर था, जिसमें से कुछ इन्होंने अभी एग्जीक्यूट कर लिया है, 240 करोड़ का रेवेन्यू आया है। नए ऑर्डर्स आए मल्टीपल जगह से। तो महाराष्ट्र में इनका स्टार्ट हुआ है ऑर्डर, फर्स्ट टाइम इन्होंने एंट्री लिया है महाराष्ट्र और ओडिशा में, और मल्टीपल ऑर्डर्स मिले हैं, जिसका टोटल क्यूमुलेटिव वैल्यू अराउंड 1185 करोड़ का है। तो एग्जीक्यूटेबल टोटल जो ऑर्डर है वो अभी पहुंचा है 2050 करोड़ का। और जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का जो ये काम करते हैं, कोई भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बिठाने के बाद उसका 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर का एक साइकिल होता है, जहां पे आपको उसका अपकीप करना पड़ता है। कुछ भी वहां पे अगर फिल्ट्रेशन है, वहां पे कोई चैलेंजेस है, उसको आपको मेंटेन करना है। ये साइकिल होता है 10 to 15 ईयर का। तो ये ऑपरेशन मेंटेन का इनका जो काम है, उसका ऑर्डर बुक मोर देन 900 करोड़ है। तो टोटल ऑर्डर बुक जो है इनका अभी ऑलमोस्ट 3000 करोड़ के आसपास चल रहा है। तो ये होगी इनके ऑर्डर बुक की पोजीशन जो एग्जीक्यूशन ये करने वाले हैं। इसके अलावा जो इन्होंने रिन्यूएबल साइड पे अब जो एंट्री लिया है, उसका थोड़ा अपडेट समझते हैं। तो रिन्यूएबल साइड पे इन्होंने दो एसेट्स को एक्वायर किया है। एक तो है जो इन्होंने वेंटो पावर सॉल्यूशंस को एसेट्स को एक्वायर किया है, जो पीटीसी कंपनी है, वहां से इन्होंने एसेट एक्वायर किया है। ये ओडिशा बेस्ड प्रोजेक्ट है, जहां पे ये सोलर पावर जनरेशन पे काम करने वाले हैं। अब इसकी टोटल कैपेसिटी 40 मिलियन मेगावाट की है, जिसमें से 29 ऑलरेडी कमीशन है। तो ये अभी आधा पूरा हुआ है। इसको कंप्लीट करने का, सोलर ईपीसी का काम करने का जो टारगेट है, ये उसमें हेल्प करने वाले, ये काम पूरा करने वाले हैं। और ऑलरेडी यहाँ से पावर जनरेशन हो रहा है। जो पर यूनिट का जो चार्ज इनको मिल रहा है वो 4.1 रुपीज पर यूनिट का है।
तो ये कंप्लीट कर लेंगे, उसका फुल कैपेसिटी पे उसको लेके जाएंगे और ये उनका फिर रेवेन्यू जनरेशन इनके बुक में ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएगा इन FY 26 इटसेल्फ। तो ये इनका करंट पोजीशन है, इस पे काम इनका करंटली चल रहा है, उसको स्केल करना ये इनका टारगेट है। और दूसरा जो है सोलर पावर प्रोजेक्ट जो इन्होंने महाराष्ट्र में MSEDCL जो महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उनका ये प्रोजेक्ट EPC का है जो ये इन्होंने एक्वायर किया है। अगेन 29 मेगावाट का सोलर पावर जनरेशन का प्रोजेक्ट है। इसका भी रेवेन्यू जो रिकॉग्निशन है इसी साल से स्टार्ट हो जाएगा। और दोनों ये जो सोलर पावर प्रोजेक्ट्स है, यहाँ से इनका कहना है कि टोटल रेवेन्यू जो इस साल में जनरेट हो सकता है वो ऑलमोस्ट 200 करोड़ का है। तो 200 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा जिसके मार्जिन होंगे 18 to 20%। तो ये ओवरऑल इसका सिचुएशन है। तो ये इसेंशियली जो भी दोनों एसेट्स इन्होंने एक्वायर किए हैं ये स्टार्ट है। इसका वो एनालिसिस करेंगे कितना वायबल है, कितना लॉन्ग टर्म में ग्रोथ करना ये सेगमेंट में पॉसिबल है, उसके तहत ये फर्दर डिसीजन लेंगे इसको कितना ग्रो करना है। तो ये बात हो गई जो इन्होंने सोलर एसेट्स को एक्वायर किया है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि इनका फोकस कहाँ पे होने वाला है, कुछ और जो बिजनेस अपडेट्स इन्होंने शेयर किए हैं। तो इनको एक और प्रोजेक्ट जो मिला है ZLD का, जो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में MIDC में इनको मिला है। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। तो इनका करंटली फोकस था वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स यहाँ पे। तो ये ZLD होता क्या है, जिसे इसेंशियली जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहां पे जो फैक्ट्री से निकलने वाला वेस्ट वाटर होता है। अब वी ऑल नो वाटर इज अ स्केर्स रिसोर्स, और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बढ़ रहा है, तो ये जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ने वाली है। तो अगर ये वेस्ट वाटर को इंडस्ट्री से निकलने वाला इसको अगर प्रोसेस करके अगर विद इन अगेन इंडस्ट्री अगर रीयूज किया जा सके, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का काफी फोकस है। एंड यहाँ पे जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT है उसका भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोकस और गाइडलाइंस है। तो ये महाराष्ट्र का MIDC में इनको ZLD का प्रोजेक्ट मिला है जिसके तहत इन्होंने डिफरेंट कैपेबिलिटीज जो ओवर द पीरियड एक्वायर की है, जैसे RO हो गया, MVR हो गया जो मैकेनिकल वेपर टेक्नोलॉजी है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। ये एक टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट इनको फर्स्ट टाइम मिला है और इनका एंट्री हुआ है ये स्पेस में, जो यहाँ पे इन्होंने अब तक अपने 15-16 ईयर के हिस्ट्री में नहीं किया था, जो फर्स्ट टाइम इनको मिला है। और ये नई टेक्नोलॉजी है बट इसका स्कोप बहुत बड़ा है। तो जब इनसे पूछा गया कि नाउ यू हैव द टेक्नोलॉजी, तो हाउ डू यू सी द स्कोप ऑफ दिस ग्रोइंग, तो इनका कहना है कि सिंस नाउ NGT हैज मैंडेटेड कि आप इंडस्ट्रियल एरियाज में करंटली जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स है उसको आपको कन्वर्ट करना है ZLDs में। तो जस्ट इमेजिन पूरे इंडिया में कितने MIDCs है जहाँ पे करंटली वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के प्लांट ऑलरेडी है कि नहीं, फर्स्ट दैट इज अ क्वेश्चन। अगर है तो वो कौन सा टेक्नोलॉजी, और अगर उसको ZLD में कन्वर्ट करना है तो हाउ बिग अपॉर्चुनिटी दैट इज गोइंग टू ओपन ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। तो ये इनका कहना है कि देयर इज अ लार्ज स्कोप। ये ZLD वाले प्रोजेक्ट्स अगर हम एग्जीक्यूट अगर सक्सेसफुली यहाँ पे करते हैं, कैपेबिलिटी को हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, तो फ्यूचर में देयर आर बिग चांसेस कि हमको यहाँ से बेटर और लार्जर प्रोजेक्ट्स गोइंग फॉरवर्ड एज वेल मिलेंगे। अब क्योंकि सी अब कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है और टेक्निकली हायर एक्सपर्टीज यहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो इसका मार्जिन भी रिलेटिवली बेटर होता है। तो ये जो मार्जिन से प्रोजेक्ट वाइज डिफर होता है, ZLD के मार्जिन का कहना है कि रिलेटिवली ऑन द हायर साइड जो ट्रेडिशनल इनके वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के प्लांट होते हैं, तो विच इज अगेन गुड। अब एक और जो किस्सा इनके साथ हुआ इस क्वार्टर में, जो इन्होंने अपडेट शेयर किए, इनके साथ एक फ्रॉड डिटेक्ट हुआ। तो इसेंशियली कोई आदमी ने जो इनके संजय जैन साहब है, प्रमोटर है, मैनेजमेंट में है, यहाँ पे इनको इनपर्सनेट करके इनके एम्प्लॉइज को अकाउंट में मनी ट्रांसफर करने को डायरेक्ट किया, जिसके तहत ऑलमोस्ट 11 to 12 करोड़ का मनी इनके कंपनी से निकल गया। अब ये अनडिटेक्ट हुआ। देन इसको इन्होंने जब ट्रैक किया तो इन्होंने पुलिस एक्शन लिया, साइबर सेल में इसको रिपोर्ट किया, जिसके तहत अभी ऑलरेडी 2.5 करोड़ इन्होंने रिकवर कर लिए और 6 करोड़ जो कुछ अमाउंट है वो डिफरेंट बैंक में फ्रीज हो गया है, जो एक रिकवर हो जाएगा। तो अब ये काफी अनयूजुअल है और ये काफी कंसर्न रेज करता है कि भाई ऐसे कैसे कोई मनी आपके बैंक के कस्टमर कंपनी के बैंक अकाउंट से निकाल के लेके जा सकता है। तो क्वेश्चंस पूछे गए तो डेफिनेटली नेगेटिव तो है, बट इन्होंने बोला कि ऑलरेडी हैव टेकन प्रिकॉशनरी मेजर कि आगे चलते हुए एटलीस्ट ये ना हो। और इस कंडीशन को समझते हुए दोनों जो संजय जैन साहब है और मनीष जैन साहब है, इन्होंने अपने इस साल का जो रेम्यूनरेशन है वो फॉरगो कर दिया। तो मतलब ये जब तक ये पूरा पैसा रिकवर नहीं होता ये अपना सैलरी नहीं लेंगे, तो विच इज अगेन गुड प्रैक्टिस। मतलब मैनेजमेंट का एक तो अपनी कंपनी और जो बिजनेस है वहां पे कितना स्किन इन द गेम है ये दिखाता है, और गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस है जो इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया, तो विच वाज गुड। तो अभी नेगेटिव चीज हुआ है बट आप उसमें से निकलते कैसे है, आप उसको सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए स्टेप्स क्या लेते हैं वो ज्यादा जरूरी होता है, जिससे अगेन ट्रस्ट डेवलप होता है। तो इनका जो एक्शन है दे आर रियली गुड। अब देखना पड़ेगा ये कंप्लीटली रिकवर होता है कि नहीं। अब इससे हुआ क्या है ना, इनके PNL में एडिशनल 4 to 5 करोड़ का इन्होंने इस क्वार्टर में हिट लिया है। तो अगर वो नहीं होता तो प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी और बेटर होती। तो चलो ठीक है, अब देखना पड़ेगा ये रिकवरी कब तक होता है। तो ये एक एस्पेक्ट है जो इन्होंने हाईलाइट किया। अब इनका जल जीवन मिशन के रिलेटेड काफी कंसर्न्स कॉन कॉल में रेज हुए हैं कि जल जीवन मिशन के अंडर इवन प्रीवियस ईयर में इनको जो टाइमली पैसा है गवर्नमेंट से आ नहीं रहा था, और रिसीवेबल अगर देखेंगे इनके तो रिसीवेबल अमाउंट भी बढ़ गया था। तो ये यहाँ पे सिचुएशन क्या है, देयर वर कंसर्न्स अबाउट दैट। तो इनका दे आल्सो एक्नॉलेज द फैक्ट कि यहाँ पे कंसर्न है टाइमली पैसे प्रीवियस ईयर में FY 25 में नहीं आए थे, बट यहाँ पे मार्जिन भी कम है और क्योंकि पैसे टाइमली नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पे एनवायरमेंट इंफ्रा बिड ही नहीं करने वाला गोइंग फॉरवर्ड।
इनका जो करंट ऑर्डर बुक है, कंप्लीट ऑर्डर बुक में से हार्डली जल जीवन मिशन के अंदर का ऑर्डर बुक हार्डली 110 करोड़ का है, विच इज वेरी स्मॉल पार्ट एंड गोइंग फॉरवर्ड एज वेल दे आर नॉट गोइंग टू बिड इनटू द जल जीवन मिशन स्कीम प्रोजेक्ट। इनका फोकस होने वाला है नमामि गंगे रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स आएंगे और अमृत 2.0 जो गवर्नमेंट का स्कीम है, बोथ आर सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड, यहाँ पे ये प्राइमरीली फोकस करने वाले हैं। ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल एरियाज एंड एमआईडीसी जो होते हैं वहां पे तो फोकस होने वाला है, बट गवर्नमेंट रिलेटेड जल जीवन में ये फोकस नहीं करने वाले हैं, जहाँ पे चैलेंजेस हिस्टोरिकली दिखे हैं। अब ये सिचुएशन इंप्रूव हुआ है, Q4 में पेमेंट्स आना स्टार्ट हो गया था, बट दे डोंट वांट टू रियली टेक एनी चांसेस, क्योंकि देयर आर लॉट मेनी अपॉर्चुनिटीज इनका कहना है करंटली मार्केट में अवेलेबल है, तो व्हाई रियली नीड टू गो इनटू सच प्रोजेक्ट जहाँ पे चैलेंजेस दिखे हैं। तो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग अबाउट जल जीवन मिशन। अब थोड़ा आगे बढ़े तो अब बीएटेक विभाग को कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ डीसलाइनेशन के ऑर्डर्स मिलते रहते हैं, जैसे इनको वो मिडल ईस्ट वाला, सऊदी अरेबिया वाला, आई थिंक क्या ऑर्डर रिवोक हो गया था, फिर वापस बिडिंग हुआ, वापस से इनको वो ऑर्डर मिल गया। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एनवायरन इंफ्रा अबाउट डीसलाइनेशन प्रोजेक्ट? आई थिंक चेन्नई में भी उनको एक ऑर्डर मिला था बीएटेक विभाग को। अब करंटली एनवायरन इंफ्रा का यहाँ पे प्रेजेंस नहीं है डीसलाइनेशन प्रोजेक्ट में, जो इसेंशियली टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी लगती है, जैसे आपको आरओ है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, ये तो पार्शियल इनकी कैपेबिलिटी इनके पास ऑलरेडी है, बट कंप्लीट कैपेबिलिटी नहीं है। तो करंटली इनका कहना है कि हम ऐसे प्रोजेक्ट को बिडिंग करने के लिए पार्टनरशिप्स और जेवीज करने वाले हैं, एंड वी आर गोइंग टू एंटर इनटू दैट स्पेस एज वेल। तो इफ यू रिकॉल, मैंने प्रीवियस वीडियोस में इसका मेंशन किया था। सी वाटर के रिलेटेड जो ये सारे प्रोजेक्ट्स है और स्कीम्स है, वहां पे बहुत ज्यादा स्कोप है, और ये मैनेजमेंट ने मल्टीपल टाइम्स इटरेट भी किया है। तो अगर स्कोप इतना बड़ा है और अगर इतनी पाइपलाइन विजिबिलिटी है, ग्रोथ आगे चलते हुए भी आने वाली है, तो व्हाई रियली एनवायरमेंट नीड टू एंटर इनटू रिन्यूएबल, बिकॉज मार्जिन भी कम है। तो ये अगर अपने वर्टिकल्स में या अगर एडजेसेंसीज में जाए, जैसे ये डीसैलिनाइजेशन प्रोजेक्ट है, वहां पे जाए, वहां पे अगर प्रोजेक्ट्स को एक्वायर करे, और इंटरनेशनल मार्केट में तो अब तक गए ही नहीं है, तो अगर ये वहां पे ये सब करेंगे तो अपने बुक को भी ग्रो करेंगे विदाउट ग्रोइंग द मार्जिन, लोअरिंग द मार्जिन का जो भी बैंड ये मेंटेन करते हैं। एंड दैट एग्जैक्टली नाउ व्हाट इज हैपनिंग। तो ये डीसैलिनाइजेशन प्रोजेक्ट पे भी फोकस करने वाले हैं, जेडएलडी में इन्होंने एंट्री लिया है। इंटरनेशनल मार्केट भी करंटली ये टेस्ट आउट कर रहे हैं कि कैसा फोकस होना चाहिए, किस रीजन में करना है, एपीसी करना है या फिर सिर्फ इंजीनियरिंग और प्रोक्योरमेंट फोकस करना है। तो ये करंटली ये सब स्टडी कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों के रिलेटेड जो गाइडेंस और डायरेक्शन है, कंपनी सीम्स टू बी गोइंग इन वेल इन राइट डायरेक्शन। तो ये इन्होंने फोकस पॉइंट्स पे फोकस किया। जो डीसैलिनाइजेशन प्रोजेक्ट है वहां पे इन पार्टनरशिप हम बिल्ड करेंगे। इसके अलावा इनका भी अगर गाइडेंस देखें तो इनका क्या कहना है, गाइडेंस मेंटेन है 35-40% का जो रेवेन्यू टॉप लाइन है वो अचीव कर लेंगे इजीली। ऑर्डर बुक जो इनफ्लो है, अभी तक इनका 1180 करोड़ का ऑर्डर आया है पूरे साल के लिए। इनका कहना है कि हमारे पास नया जो ऑर्डर आएगा वो 2500 करोड़ का आएगा, बट करंटली जो ऑलरेडी इन्होंने जो बिडिंग किया हुआ है, जहां पे रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड है इन Q2 एंड Q3, इनका कहना है कि वी आर वेल ऑन ट्रैक, एंड इनका कहना है कि हम जो ऑर्डर इनफ्लो का टारगेट है 25 करोड़ का, मे बी उसको भी सरपास कर लेंगे। तो ये ऑप्टिमिज्म इनके ऑर्डर बुक के रिलेटेड वॉच वेरी मच विजिबल इन दी कॉन कॉल जो इन्होंने इस क्वार्टर में किया है। और मार्जिन का अगेन इनका कहना है 20-20% हम कंजर्वेटिव गाइडेंस लेके चल रहे हैं, एंड विल ट्राई टू डिलीवर इवन बियॉन्ड दैट, बट दैट इज द गाइडेंस दैट वी वांट टू मेंटेन। अब इसके अलावा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का जो बुक है करंटली, जहां से इनका रेवेन्यू है FY25 में 30 करोड़ का कुछ टोटल रेवेन्यू ऑपरेशन मेंटेनेंस से आया था, जो अभी ये प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, राइट? अभी उसका भी ऑपरेशन मेंटेनेंस का काम इनको ही मिलने वाला है, और ऑपरेशन मेंटेनेंस के जो मार्जिन होते हैं दे आर लॉट बेटर, 30-35% के एबिटा मार्जिन होते हैं वहां पे। तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का अगर कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो ओवरऑल मार्जिन को सपोर्ट मिलता है। तो ये जो 30 करोड़ का रेवेन्यू ऑपरेशन मेंटेनेंस से लास्ट ईयर में आया था, ये नेक्स्ट 2 साल में 2.5 टाइम्स हो जाएगा, 75-80 करोड़ तक चला जाएगा, ये इनका कहना है, विच इज अगेन पॉजिटिव। इसके अलावा जो इन्होंने प्रोजेक्ट्स इनकी करंटली अगर देखेंगे तो इनका कंट्रीब्यूशन मेजरली एक तो ईपीसी प्रोजेक्ट है जो ऑलमोस्ट 80% के आसपास है, एंड मेजॉरिटी ऑफ देम आर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, राइट? वाटर सप्लाई में इनका फोकस कम है। तो ये ईपीसी और हैम का रेशियो का जो पोर्शन है कैसे मेंटेन करने वाले, तो सी ईपीसी में रिलेटिवली मार्जिन थोड़ा सा कम होते हैं कंपेयर टू हैम प्रोजेक्ट। हैम प्रोजेक्ट में मार्जिन बहुत बेटर मिलते हैं, 30% प्लस पे होते हैं। बट हैम में क्या होता है कि जो भी कंपनी हैम प्रोजेक्ट एक्वायर कर रही है उसको भी अपना पैसा डालना पड़ता है। 60% ऑफ द फंडिंग फॉर द हैम प्रोजेक्ट कम्स फ्रॉम द प्लेयर हु इज डूइंग दैट। तो अगर एनवायरमेंट को अगर पैसा लगाना है तो उसको कुछ ना कुछ डेट रेज करना पड़ेगा, या फिर इंटरनल फंडिंग से उसको अगर सपोर्ट करना है, तो इसेंशियली फिर बैंक गारंटीज की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे क्या होता है ना, जो बैलेंस शीट है वो थोड़ा सा बल्कि हो जाता है, बैलेंस शीट में डेट बढ़ जाता है। तो इनका कहना है कि करंटली हमारा जो डेट टू इक्विटी रेशियो है अंडर 0.2 है, 0.25 के आसपास है। तो हम हैम प्रोजेक्ट को एक्वायर तो करेंगे क्योंकि वो मार्जिन एक्टिव है, बट हम वो रेशियो जो है ईपीसी टू हैम का वो 75-25 में मेंटेन करेंगे, जिसके तहत मार्जिन को भी सपोर्ट मिले, बट हमारा जो डेट टू इक्विटी रेशियो है हम उसको अंडर 1% मेंटेन करेंगे। तो सी इनका मैनेजमेंट ना काफी मुझे प्रूडेंट लगता है, इनको बिजनेस का भी पूरा आइडिया है, प्रॉफिटेबल ग्रोथ पे फोकस है, और अपना गाइडेंस है ये भी काफी स्ट्रांग है। बड़ा जो प्लेयर है इस सेगमेंट का वीएटेक विभाग, उसको कॉन्स्टेंटली आउट परफॉर्म कर रहे हैं, एंड ऑर्डर बुक भी जो कंसर्न था वो भी एक थोड़ा एलिवेट हो रहा है। तो ओवरऑल जो इसका सिचुएशन है
गोइंग फॉरवर्ड इज गोइंग टू इम्प्रूव अ लॉट। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है, जो इनके कौन कौन से हमें आइडिया मिल रहा है। और ये अगर 1 ईयर हम इसका फॉरवर्ड पी निकाल के देखें, तो इट इज हार्डली ट्रेडिंग एट 18 काइंड ऑफ पी, बेस्ड ऑन अगर एग्जिस्टिंग जो प्रॉफिट मार्जिन अगर उसी को कंसिडर करें, तो 18 का पी है। 40% का अगर टॉप लाइन इंजन आपको 18 के पी में मिल रहा है, तो रियली आई मीन रियली गुड बेट टू लुक एट। बट ये हमें देखना पड़ेगा। सी ऑलवेज यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑर्डर बुक रिलेटेड काम है। अब Q2 अगेन सीजनल रेनी सीजन, यहाँ पे एग्जीबिशन थोड़ा सॉफ्टर हो सकता है। तो वील हैव टू ट्रैक ये नंबर्स क्या कैसे डिलीवर करते हैं, और ये अपने जो गाइडेंस है क्या उसको मेंटेन कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, तो देखना पड़ेगा। बट लुक्स टू बी अ वेरी प्रॉमिसिंग बेट एट द मोमेंट। वी हैव टू ट्रैक दैट। सो आई कीप यू पोस्टेड, लेट मी नो इफ योर क्वेरीज आर लाइक दिस इन द अपकमिंग। थैंक यू सो मच।